प्रिय साथियों, नमस्कार। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको हमेशा की तरह आज भी देंगे पंचांग के विषय में जानकारी, और उसके बाद करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साथियों, ये जो पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 4 अप्रैल सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2082 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी और नक्षत्र रहेगा आर्द्रा, योग रहेगा शोभन, करण होगा गर्भ, राशि होगी मिथुन। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि मिथुन में ही करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि प्रातः 10:50 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगी। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राओं को बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, और अगर पहले हमारे बताए गए उपाय आप करके फिर आप यात्रा पर निकलते हैं तो फिर भी आपको परेशानियां सामने इतनी नहीं आएंगी। तो इस बात का रखिएगा ध्यान। वैसे मिले जुले परिणाम प्राप्त होने की यहां संभावना अधिक बन रही है अपनी यात्राओं के द्वारा। वैसे धन का जो लाभ है, धन का लाभ तो आपके लिए बना हुआ है, अच्छा धन लाभ होता रहेगा, लेकिन खर्च भी अच्छा ही रहेगा। तो धन की जो खर्च की अधिकता है वो भी आपके सिर पर बनी रहेगी। तो अब आपको कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है ये आपको डिसाइड करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। आपके अगर करियर की मैं बात करूं तो करियर भी आपका अच्छा ही रहेगा। करियर से संबंधित ही आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। वैसे जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पे बहुत अधिक फोकस करने की जरूरत है, और उन्हीं को नहीं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अत्यधिक पढ़ाई पर अपनी फोकस करने की आवश्यकता है। हम मेष राशि वालों को यही कह रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रही है। तो आप अपनी अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको बराबर होती रहे। वैवाहिक सुख जो है जिस मात्रा में मिलने चाहिए उसमें थोड़ी कमी के संकेत भी हैं। जहाँ तक पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे, और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम रहेगा। हाँ, पराक्रम आपका जो है वह काफी अच्छा बना रहेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो एक तो साथियों सबसे पहला उपाय यही है कि अपने वैवाहिक सुखों में अगर आप वृद्धि देखना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करते रहिए। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में, जिनका टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने ज्ञान के कारण अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकते हैं। यानी कि खाली ऐसा नहीं है कि भाई बहुत लोग सोचते हैं कि मेहनत करके ही आगे बढ़ जाएंगे। अगर मेहनत के साथ साथ आपका अपना ज्ञान और बुद्धि भी, उसका भी आप सदुपयोग कर रहे हैं तो आप और भी शीघ्रतापूर्वक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और भाग्य भी अपने सपोर्ट में आप एक तरीके से उसको मजबूत बना सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि पराक्रम में कमी दिख रही है, सीधी सीधी। अब क्योंकि पराक्रम में कमी है तो पराक्रम में वृद्धि होना बहुत आवश्यक है। जब तक पराक्रम में वृद्धि होगी नहीं आपके वृषभ राशि के जातकों के, तब तक आप अपने कार्यों को पूरा कैसे कर पाएंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके वो भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, मगर उनको भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति बनी हुई है, लेकिन जो आपका पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर के अपने बुजुर्गों के साथ एक तरीके से मतभेद तो रह सकते हैं, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली आप उनके साथ अपने आप का समन्वय पैदा कर लेंगे, बैठा लेंगे। और फैमिली के साथ तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। धन का आगमन भी आपके लिए रुक रुक करके होगा, लेकिन हो जाएगा अच्छी मात्रा में, और आपके कोष में भी वृद्धि होगी। धन कोष में जो आपकी सेविंग्स है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे भी अच्छे लाभ आपको मिलेंगे, और आपका सभी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपको अपने पराक्रम में वृद्धि के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि बस काल भैरव जी की पूजा नियमित रूप से करें, नियमित रूप से।
आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अपने करियर में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। लेकिन उन परेशानियों को परेशानियां ना समझते हुए अपने कार्य में लगे रहिए और मेहनत से भी पीछे ना हटें। यहाँ पर मेहनत में कुछ कमी दिख रही है और मेहनत में कमी ना रहे उसके लिए उपाय देंगे आपको, तो फिर आप बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा सा रुकावट भी रह सकती है या भाग्य के सपोर्ट में कुछ कमी रह सकती है। और छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना बंद कर दीजिए और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। इससे आपको ही नुकसान पहुंचेगा, दूसरे को तो आप हर्ट करेंगे ही, साथ में उससे अपना भी नुकसान करेंगे। और फैमिली के साथ तो रिलेशंस कुछ ज़्यादा ही तनावपूर्ण दिख रहे हैं बनते हुए, मगर बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा। वैवाहिक जीवन को अत्यधिक सुख सुविधा से भरपूर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला, और एक माला करना है ओम शु शुक्राय नमः, ताकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। और साथियों, हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करें। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में थोड़ी दिक्कतें परेशानियां जरूर हैं, और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपने लिए उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं उसमें भी कमी रहेगी। आपके इच्छानुसार परिणामों की प्राप्ति में कमी। धन के लाभ की बात अगर हम करें तो धन का लाभ आपको रुक रुक करके होता रहेगा, लेकिन धन आपके हाथों में आता रहेगा लाभ के रूप में। मैं ये तो नहीं कहता कि प्रचुर मात्रा में आएगा, लेकिन लाभ के रूप में आता रहेगा। और जो धन का संचय है उसको करने में जब तक पूरी तरह से प्लानिंग करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको, और आप प्लानिंग के बगैर इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि पैसे को अपने सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना है, नहीं करना है, सेविंग कैसे कहाँ करनी है, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक प्लानिंग पूरी प्रॉपर नहीं करेंगे, और उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन तो एक तरीके से मध्यम रूप से रिजल्ट दे रहा है आपको, मध्यम, एक तरीके से मध्यम सुखों की प्राप्ति मैं ये कह सकता हूँ। और दूर दराज की यात्राओं से अच्छे नतीजे सामने आएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा कर्क राशि के जातकों का। अभी हाल फिलहाल ऐसा स्वास्थ्य, छोटी मोटी समस्याएं तो रहेंगी लेकिन कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होने वाली है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले, पढ़ाई के क्षेत्र में आप अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है, मगर थोड़ा सा स्वभाव जो है वो आलसी रहेगा, यानी कि पराक्रम करने से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। जितनी मेहनत की आवश्यकता है उसमें कमी रहेगी, और थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। दूसरे लोग भी ये महसूस करेंगे कि भाई आप छोटी छोटी बातों पे अधिक गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उनका भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपके क्रोध का मतलब उसको सामना ना करना पड़े। फैमिली लाइफ जो है आपकी सामान्य से नीचे है थोड़ा। उपाय अब आप क्या करें? तो उपाय आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक तो उपाय आपको करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र की एक माला। पहला उपाय आप ये कीजिए। दूसरा, सूर्य देव को जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर में भी मैं कहता हूं कि मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और धन का लाभ भी आपको हो रहा है, होता रहेगा, और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त कर लेंगे। बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा, और धन कोष में भी आपके वृद्धि के पूरे पूरे यहाँ पर संकेत हैं। मगर दूर दराज की यात्राएं आप करने से पहले थोड़ा सा उपाय अगर हमारे बताए हुए करके चलेंगे तो यात्रा में आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। उधर पराक्रम में भी अगर आप वृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए भी छोटा मोटा उपाय जरूर करना पड़ेगा जो हम बताएंगे आपको, तभी बात बनेगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर अपने लिए चाहते हैं कि कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर भाई आप धार्मिक स्थल पर जाकर के थोड़ी बहुत देर वहां पर सेवा करके आए।
किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के, तो आपके पढ़ाई में कुछ अच्छी पोजीशन आपकी बन सकती है रिजल्ट्स को लेकर के। उपाय आपको दूर दराज की यात्राएं सही हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो साथियों, उसके लिए मैं आपसे बता दूं कि लाल चंदन का टीका लगा करके आपको घर से निकलना है, और हनुमान चालीसा का पाठ अगर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ये आप जरूर करें। और एक मंत्र आपको और बता रहे हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, एक माला इसकी करेंगे तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि भाई आप अपने करियर में काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, करेंगे, आज करने वाले हैं, और काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, मगर धन का जो लाभ आपको होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इनकम जो है जितनी होनी चाहिए उसमें कमी है, रुकावट है, बाधा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस रुकावट को दूर किया जाए, बाधाएं दूर हों, धन का लाभ आपको बराबर होता रहे, तो फिर आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करते रहें। जब तक मंगल नीच राशि में बैठे हैं आपके धन भाव इनकम के घर में, तो आप मंगल स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। अगर आप मंगल स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। उधर जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और आपका पराक्रम भी मध्यम बना रहेगा। और पराक्रम के साथ साथ जो आपका स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा 19-21 जरूर रहने वाला है। प्रिय साथियों, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा टेंशन भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी कुछ ठीक आएंगे, आपके फेवर में आएंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से अच्छा ही कहेंगे कि अच्छा ही चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि धन के आगमन के साथ साथ आपका धन अच्छी तरीके से आप अच्छी जगह से कहीं इन्वेस्ट कर सकें या सेव कर सकें, उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल सके, तो फिर गाय को, सफ़ेद रंग की गाय को आप रोटी खिला सकते हैं, देसी घी लगा करके, सफ़ेद उस पर चीनी रख करके अपने हाथों से, तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बार बार हम इसी बात के लिए सावधान और सचेत करना चाहते हैं कि जब तक मंगल नीच राशि में बैठे हैं आपके करियर हाउस में, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सावधानी के साथ अपने कार्यों को करना है, और किसी के भी साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, किसी के साथ भी अपना व्यवहार ना खराब करें, अन्यथा आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे अननेसेसरीली। तो बहुत संभल करके कार्य करना है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपके लिए सिवाय परेशानियां खड़ी करने के और कुछ नहीं कर रहेंगे। उपाय आप जरूर करें, उपाय मंगल के जो हम बताएंगे, अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहां तक धन का आगमन का प्रश्न है इनकम के रूप में, उसमें भी कमी के संकेत हैं, तो आपको ये सब उपाय दिए जाएंगे जहां जहां पर भी जो भी नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। वैसे भाग्य का साथ तो आपको अच्छा मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट तो मिल जाएगा, भाग्य के सहारे भी तो नहीं रहा जा सकता ना पूरा 100%, ये भी तो बात है। और पराक्रम में भी आपके कुछ वृद्धि जरूर हो रही है। बिल्कुल पहले तो पराक्रम एकदम हो ही नहीं पा रहा था, मेहनत आपसे हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपने लेना शुरू किया है और आप कुछ मेहनत कर भी पा रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत किसी न किसी बात को लेकर के कहा सुनी आर्गूमेंट्स भी आपके स्पाउस के साथ होने की संभावना बनती है। इसी प्रकार से अगर पार्टनरशिप में भी किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहां भी आपका वाद विवाद अपने पार्टनर के साथ बन सकता है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने बताया ही है, संतान के द्वारा भी माता पिता को मेहनत करेंगे तब जाकर के कोई मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, आप अपने माता पिता को निकाल करके रिजल्ट्स दे पाएंगे मध्यम रूप से। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके सामान्य रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अब आपके लिए उपाय एक ही बनता है, एक तो बस सिंपली सूर्य देव को जल जरूर देते रहें, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लें, छोटा सा उपाय है। और दूसरा वाला जो उपाय है मंगल का, आपको क्या करना है, आपको नियमित रूप से जब तक मंगल आपके दशम भाव में है, नियमित रूप से आपको मंगल स्तोत्रम का पाठ जरूर करना है।
मंगल अगर आप मंगल स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर आप मंत्रों का जाप करें। और मंत्र का जाप क्या है, लघु मंत्र आपको बता रहे हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला इसकी कर सकते हैं तो इसकी कर लें, लेकिन नियमित रूप से करना पड़ेगा, सुबह और शाम। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा और जो आपका व्यवहार है वो भी अच्छा रहेगा सबके साथ, ऐसी बात नहीं है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपको अपने करियर से संबंधित थोड़ा सा अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करने के लिए काफी एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मेहनत इतनी कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग आने चाहिए, तो फिर आपको जो उपाय कहा जाएगा वो आप उपाय जरूर करें, उससे आपके रिजल्ट्स बेहतर होने की पूरी संभावना रहेगी। धन की स्थिति काफी ठीक रहेगी और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। फैमिली मेंबर्स के साथ भी कुछ हद तक तालमेल बना रहेगा। बात करते हैं कि भाई आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कैसा कर पाएंगे। अच्छा कर पाएंगे, थोड़ा मेहनत अधिक करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अलर्ट करना चाहेंगे कि भाई आप जब तक उपाय नहीं करेंगे जब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको एकदम नीचे ले आएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट ना हो, ज़्यादा पढ़ाई पर पूरा फोकस करें और उपाय भी करें जो हम देंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स निकल रहा है। तो अब आपको क्या करना है उपाय की अगर हम बात करें तो प्रिय साथियों, एक तो आपको ओम होम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला ये जरूर करनी है। और प्रातःकाल अगर जल देते हैं सूर्य देव को तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, तभी आपको हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का भी सपोर्ट बराबर मिलेगा। और मंत्र यह है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, ये मंत्र है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि सजिटेरियस साइन है। आपके करियर को लेकर के जो ग्रहों की स्थिति बराबर बनी हुई है उसके आधार पर कह रहे हैं कि करियर आपका सही दिशा में चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ज़्यादा। और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाएंगी। उसमें के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है उनको ठीक करने के लिए। मगर ये है कि एक तो आपको अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तालमेल बना के रखने की पूरी कोशिश करनी होगी, वरना नुकसान हो सकता है आपको। और दूसरा, धन के आगमन में जो कमी बनी हुई है उसके लिए मैं जरूर आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आप करें तो उससे अच्छा रिजल्ट सामने आने वाला है। वैसे वैवाहिक जीवन जो है अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही जो रिजल्ट्स मिलने हैं, जब तक आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक सामान्य परिणामों की प्राप्ति होने का योग नहीं है साथियों, रिजल्ट्स आपके बिखर सकते हैं, यानी कि प्रभावित हो सकते हैं। तो बहुत गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई को लेना है। दूर दराज की यात्राओं से लाभ मिलेगा। पराक्रम भी जो है आपका सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहेगा। उपाय अब आप क्या कीजिएगा, तो उपाय सबसे पहला तो यही है कि देखिए ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला, मां लक्ष्मी की कृपा होगी। ओम भौम भौमाय नमः एक माला इस मंत्र की। और सूर्य देव को जल जरूर दीजिए और उसी टाइम पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं जरूर हैं और उन समस्याओं को दूर भी आप ही करेंगे कुछ उपाय करके। उपाय हम बताएंगे। आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी आपको टेंशन, तनाव, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। धन के लाभ में भी कमी के योग हैं। भाग्य का सपोर्ट तो अच्छा मिल जाएगा। पराक्रम भी आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। और जो धन का संचय है वो भी आप किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जरूर करेंगे। जहां तक फैमिली रिलेशंस का सवाल है, तालमेल बैठाने में दिक्कत रहेगी उनके साथ। और मकर राशि के जो जातक हैं, मैं अगर जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई धन के लाभ को लेकर के, तो धन का लाभ देखिए होने में कमी जरूर है, लेकिन गुरु बृहस्पति जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देंगे आपके हाथों में धन आने का कि आपके कार्य नहीं रुकेंगे। जो बहुत ही एसेंशियल आपके टास्क हैं या जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप पूरी करते रहेंगे। इतना धन आपको मिलता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति और हायर स्टडीज वालों को भी अच्छे परिणाम, मध्यम परिणाम तक प्राप्त हो जाएंगे। उपाय आप क्या करें कि वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद हो। उसके लिए आपको एक तो नीम की पेड़ की दातून नियमित रूप से जरूर करनी चाहिए, नीम के पेड़ की दातून। और घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलिए। तो साथियों, आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि भाई आप जो हैं अपने करियर में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन के लाभ में थोड़ी सी कमी जरूर है, रुकावट है। और जो आपका व्यवहार है सभी के साथ वो भी बहुत अच्छा रहेगा। यदा कदा बीच में कुछ वाणी में कर्कशता आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, खर्च कम करेंगे, जोड़ने के विषय में ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। और आज के दिन जो धन की मैंने बात की है, कमी की, लेकिन इतना धन आपको आता रहेगा कि आपके कार्य नहीं रुकेंगे। जितना धन आना चाहिए उसमें कमी है, जिस मात्रा में आना चाहिए। तो सूर्य देव को जल देंगे तो पार्टनर के साथ भी और लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे। और इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार। ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी पराक्रम आपका सामान्य रहेगा। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, मान सम्मान का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम के बीच में ही चलता हुआ दिख रहा है। और जो आपका आज के दिन वर्क प्लेस है जिसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, अब उसमें काफी हद तक आपकी परेशानियां स्वतः ही दूर होंगी। और जो नहीं भी होंगी उनको आप पूरी तरह से इस बात के लिए कैपेबल रहेंगे कि उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो ये स्थिति रहने वाली है। बात करेंगे कि भाई हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को कैसा रहेगा और नॉर्मल एजुकेशन वालों को। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हो सकता है आपका पढ़ाई में दिल ना लगे, और पढ़ाई में दिल लगे भी तो बहुत थोड़े समय के लिए लगे। तो लेकिन आपके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि रिजल्ट्स में कमी। मीन राशि के जो जातक हैं, हायर स्टडीज की बात करें तो उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। साथियों, अब आगे बात करते हैं आपसे कि जो आपका स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में कमी है, शत्रु भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा सूर्य देव को जल देना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और सूर्य देव के साथ साथ इस मंत्र का जाप भी जरूर करें, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, ये मंत्र है, इसका भी आप उच्चारण जरूर करते रहें। और बुजुर्गों के साथ रिलेशन अच्छे देखना चाहते हैं तो फिर आप मंदिर में जाके, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के, और वहां जाकर के मतलब कुछ दान करके आए सफेद चीजों का। जी हाँ, सफेद चीज जैसे चावल है, खीर है, ऐसी चीजों का, दही है, इत्र है,
ऐसी चीज़ों का, आप कपूर है, मिश्री है, ऐसी चीज़ों का दान करके आया करें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, धन का लाभ आपको बराबर मिल रहा है, धन के लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी, और पराक्रम थोड़ा सामान्य रहेगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नॉर्मल वाले एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान के द्वारा कैसे अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं उनके द्वारा, उसके लिए फिर मीन राशि के जातकों को करना होगा उपाय। और उपाय यही है कि हम एक तरीके से इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भुमाए नमः। ये मंत्र का उच्चारण 108 बार जरूर करें, तो उससे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा, और आप जो है वो अपने जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम रहेगा। तो ये उपाय आप करते रहिए, तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि दिनांक 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2082 का था। हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है, और अगर हमारे बताए हुए उपाय भी आप कर रहे हैं या करते हैं तो और अधिक लाभ की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं अपने निजी जीवन में। तो साथियों, अब इसी के साथ हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा बनाए जाएंगे वे सभी आप तक पहुंच सकें पूरी नोटिफिकेशंस के साथ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।